में भ्रष्टाचार अंतिम सीमा को पहुंच गया। एक एक कर्मचारी जो राजस्व का है उसने 3 बहाल कर रखे हैं। 5,000 से लेकर 25,000 तक की अवैध वसूली का मामला सामने में आया है। अफसरों को उसकी खबर दी गई है, हम लोग कार्रवाई करने की हिदायत की है। साथ ही जो दलाल या जो अवैध सहयोगी बना हुआ है कर्मचारी के साथ, इसको हटाया जाए, अन्यथा आवाम तहरीक चलाएगी। अभी कई मामला है जो निहायत ही अमानवीय है कि दूर दूर से महिलाएं यहाँ पर आधार कार्ड के लिए और राशन कार्ड के लिए, लोग आय प्रमाण पत्र के लिए और निवास प्रमाण पत्र के लिए लाइन लगा कर रहते हैं और जानवरों की तरह खड़ा रखा जाता है। दूध पिलाती हुई महिला, बीमार महिला को मैंने पंक्तियों में खड़ा देखा है। ये अमानवीय हरकत है। मैंने बीडीओ सीओ को कहा है कि इनके बैठने का और इनके ऊपर में एक सामियाना लगा दिया जाए, इसका उपाय करें। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर में आ रही है महिलाएं और उनके शौचालय का भी प्रबंध नहीं है ना। जहां भी देखा, यहाँ एक बीमारी नहीं, 1000 बीमारियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। बिलखुसूस जो मामला रेवेन्यू का, वो कर्मचारियों की तरफ से काफी ठगी का मामला आया है। हमने पहली बार आज यहाँ पर समीक्षा की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, लोगों को सहयोग करने की करेंगे, नीयत बनाएंगे। और हम अपने लोगों से भी कहते हैं कि नियमित तौर पर सिर्फ ज़बानी तौर पर अपनी बात मत कहिए, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अभी एक मामला बड़ा संवेदनशील है कि ये क्षेत्र हमारा जो है बाढ़ प्रभावित है और नतीजा ये हुआ है कि जिन लोगों के घर 2017 से लेकर पिछले वर्ष तक कटे हैं, इन लोगों को अब तक कोई आपदा की राशि नहीं दी गई है। और सीओ ये बताने में सक्षम नहीं हो सके कि जिन लोगों के घर कटे हैं उनके घर के स्वरूप क्या थे, वो कच्चा मकान था, पक्का मकान था या झोपड़ी थी। ये भी खबर आई कि जिन लोगों के घर जले हैं और जो लोग डूबकर मरे हैं, उनको भी अनुदान अनुग्रह की राशि नहीं दी गई है। सर्वर की खराबी है, आधार कार्ड में दिक्कत हो रही है। अभी हमने हिदायत करी है, वीडियो ने यकीन दिलाया है कि हम 4 पंचायतों पर मोबाइल टीम के जरिए से आधार कार्ड बनवाने का इंतजाम करेंगे। इससे पहले भी हमने डीडीसी से भी बात की है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जाकर के दरखास्त दिया है कि यहाँ पर आधार सेंटर बढ़ाए जाएं। ये सारी चीजें सुचारू ढंग से चलें, उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं वो लोग जरा सा अपना कलम उठाएं और इस क्षेत्र की विकास की लड़ाई लड़ें। चूंकि ये प्रखंड विकास कार्यालय है, विकास की सारी चीजें यहीं से खुलती हैं। अगर यहाँ का कील काटा ठीक नहीं हुआ तो हमारे यहाँ ठीक से विकास नहीं हो पाएगा और विनाश की तरफ हम लोग जाएंगे। अभी 16 पंचायत में सिर्फ 5 राजस्व कर्मचारी हैं, जिसका शोषण दोहन आम लोगों का हो रहा है। डॉक्टर सिर्फ 5 हैं और वो जो डॉक्टर हैं सुचारू ढंग से कम हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल की बात तो सुना हूँ, लेकिन एक भी महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, कोई भी हड्डी का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, कोई भी सर्जन यहाँ पर नहीं है। हम लोग उस सिलसिले में भी प्रयास कर रहे हैं। ये कई बुनियादी बातें हैं। किसानों की धान की खरीदारी सुचारू ढंग से बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। किसानों को धान बेचना था मार्च तक, अब आ गया है 31 जनवरी तक ही वो करें। आप लोगों से भी कहेंगे कि जिनको सामान बेचना है वो बेच लें, क्योंकि ये निर्धारित कीमत है, तो इसमें अगर समय कम ही मिला है तो वो करवा लें। ये काम करवाना चाहिए। जन वितरण प्रणाली की तरफ से भी शिकायत आई। उस शिकायत में ये बात आई कि लोगों को पुर्जे नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों का कार्ड बना है और उनके कार्ड बनने के बावजूद भी उनको सामान नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी त्रुटियां हैं। इसको भी देखने की हमने यहाँ के पदाधिकारी को हिदायत की है। अब बाकी मामला ये है कि सबसे बड़ा मामला जो है एक कि जनता जब तक बेदार नहीं होगी उनको हक नहीं मिलेगा। अभी एक हमारे लिए शर्म की बात है कि रौटा, चूंकि अमोर बायसा में रौटा ही सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर हजारों लोग डेली आते जाते हैं और एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण यहाँ पर नहीं हो सका है। अफसरों की और हम जैसे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का नतीजा है। वीडियो ने आज यकीन दिलाया कि साहब बाजार के अंदर ही दलित टोला के नजदीक एक शौचालय का निर्माण अतिशीघ्र करेंगे। यहाँ पर भी महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण करने की यकीन दहानी कराई है। जब तक शौचालय का निर्माण नहीं होगा, मैंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था करो। जिस ऑफिस से जुड़ा हुआ है मामला, महिलाओं के शौचालय का इंतजाम करो और पूरे जो
रोहटा मार्केट है। रोहटा मार्केट के विकास के लिए चूंकि लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, हाट का बीट नहीं हुआ हो लेकिन सरकारी तौर पर कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर बस अड्डा नहीं है और गाड़ी के संचालकों को कोई सुविधा नहीं है, न पैसेंजर को बैठने की जगह है, न वहाँ पर कोई बस स्टैंड बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ वसूली हो रही है। ये वसूली अवैध है। मैं समझता हूँ कि ये वसूली अवैध है। और हाट में भी जो कलेक्शन हो रहा है, तो पहले बाजार समिति थी, तो बाजार समिति के माध्यम से विकास का काम भी होता था। अब रेवेन्यू दे रहे हैं हमारे लोग, पूरे बाजार की सफाई नहीं हो पा रही है। मैंने सीईओ को हिदायत की है कि किससे कितनी महसूल वसूल करनी है, सब्जी वाले से कितनी लेनी है, किराना से कितनी लेनी है, कपड़े के दुकानदार से कितनी लेनी है, गाय की क्या लेनी है, बकरी की क्या लेनी है, उसकी तालिका यहाँ पर लिखो। किसी भी ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन पदाधिकारी कब वहाँ रहता है। मैंने इसकी भी हिदायत की है कि साहब आप कौन पदाधिकारी रहेंगे वो रोस्टर के मुताबिक आप उसे लिख दिया करें। जहाँ तक पंचायत सरकार भवन है वहाँ पर उनके राजस्व कर्मचारी को बैठना है, वहाँ पर भी बोर्ड में इसको लिख दें। इसी तरह से जो विभिन्न और प्रखंड स्तर पदाधिकारी हैं, मैंने उसको हिदायत की है कि वो अपना जो रोस्टर है, उनका शेड्यूल है, वो शेड्यूल कम से कम अपने ऑफिस के सामने में लिख दें। और विशेषकर ये जो ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं, आरटीजीएस के, आरटीपीएस के, या जो इस काम को जल्दी से जल्दी सुधारने की व्यवस्था करें। अच्छा, आवेदन को लेकर के खास करके बैठक में चर्चा हुई कि आवेदन देने के बाद कोई प्राप्ति रसीद नहीं मिलता है, इसको लेकर ये ऑफिसरों की धांधली है कि ऑफिस में एक इनिशियल कर देता है। अब वो असिस्टेंट है कि दलाल है कि किसी पदाधिकारी का रिश्तेदार है, बेचारा गांव का बेचारा, हमारा क्या जाने। आप बात को वो आता है तो बोलता है कि हमारे कार्यालय में नहीं मिला है। बाजाब्ता उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि जो लोग भी सरकारी ऑफिसों में जो लोग भी आवेदन देंगे, चाहे वो डाक के द्वारा दें, चाहे स्वयं आकर दें, जो आवेदन अभ्यावेदन हो उनकी प्राप्ति की रसीद उनको दी जाएगी। उनके लिए फॉर्मेट भी बनाया है। सामान्य विभाग की तरफ से जो है, पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से बिहार गवर्नमेंट के सख्त तरीन हिदायत दी गई है कि जो भी लोग आवेदन दें ऑफिस में, बाजाब्ता सारे ऑफिसों में एक इशू एंड डिस्पैच करानी है। जो लोगों का आवेदन प्राप्त करता है और उसकी रसीद उसको देनी है। लेकिन हमारी लापरवाही, आमजनों की लापरवाही के नतीजे में और अफसरों की साजिश के नतीजे में ये काम लोगों को नहीं हो पा रहा है। हमने आज हुक्म दिया है यहाँ पर कि जो लोग भी आवेदन आए, आवेदन अगर सही है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, गलत है तो आप उस पर अपना रिमार्क्स देकर के उसको पेंडिंग में रखिए, लेकिन आवेदन की प्राप्ति रसीद सबको दीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोग सही तौर पर आवेदन देंगे और उसकी प्राप्ति उनके पास होगी तो बाध्यता होगी कार्यालय की कि इस संबंध में कार्रवाई करे, और बात को जवाबदेही भी तय होगी कि किसकी लापरवाही के नतीजे में काम नहीं हुआ है। मैं इसके लिए जो सरकार की चिट्ठी है, मैं उसको फ्लैक्स में यहाँ टंगवा भी दूंगा ताकि आमजनों को उसकी जानकारी